ये हम खड़े हैं इस समय जिला अलवर, तहसील राजगढ़, नथावत फार्म हाउस पे। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग और स्पेस रिसर्च सेंटर तैयार किया गया है नथावत जी द्वारा। और हमारे साथ हैं नथावत जी। नथावत जी नमस्कार जी। नमस्कार। बात करने के लिए थैंक यू जी। नथावत जी, ये जो आपने इतना खूबसूरत और बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं आप, इरिगेशन कर रहे हैं और यहाँ पे पूरा एस्ट्रोनॉमी का पूरा रिसर्च सेंटर बना रखा है जी, तो थोड़ा हमें आप इसके बारे में बताइए। बिल्कुल जी। ये लैंड हमने 2011 में खरीदी थी और यहाँ पे व्हाट द थिंग इज, हमारा जो मेन कंसेप्ट था ऑर्गेनिक कंसेप्ट का निकला। बिकॉज आजकल क्या है कि लोगों को, हमारे ही परिवार में काफी लोग ऐसे थे जो बिना बीड़ी, बिना गुटखे, बिना दारू का सेवन करते हुए बहुत सात्विक जीवन जीते थे, योगा करते थे। देन इवन उनको कैंसर रोग, जो बहुत बड़ा बीमारी है, वो हो गई थी और उनसे उनकी मौत हो गई थी। तो उसी वक्त हमने प्लान लिया था कि एटलीस्ट हम अपने घर के लोगों के लिए ऐसा फार्म डेवलप करें ताकि वहां पे हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ले सके और जो हम खा रहे हैं हमारे परिवारजन को है उनको एटलीस्ट स्वच्छ खाना दे, जो बिना यूरिया, बिना केमिकल्स, बिना पेस्टिसाइड, बिना फर्टिलाइजर्स के हो। आपको एक बात बताता हूं मैं, आजकल लोग जो फार्मर है, किसान है, इतना यूरिया, इतनी इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज में लेते हैं कि पंजाब को हम ग्रीन स्टेट बोलते हैं क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा खेती होती है। वहां से एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है कैंसर ट्रेन, और वो हर सप्ताह जयपुर आती है और जयपुर में सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनऑर्गेनिक प्रोड्यूस कितना नुकसानदायक है। सिर्फ तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू पीने से कैंसर नहीं होता, जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनकी वजह से ज्यादा कैंसर फैल रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा ये था कि हम लोगों को जागरूक करें कि आसपास लोगों को, हमने यहाँ पे एटलीस्ट 25 फार्मर्स को और हमने जागरूक करते हुए इनको इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने पे उनको कर लिया है, राजी कर लिया और आज वो खुद ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जी, और हम कुछ नहीं करना चाहते, हम तो ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि एटलीस्ट लोगों के पास ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हो गया। तो हमने स्टार्ट करने का ये था। अब दूसरी चीज, हमने जब यहाँ देखा कि यहाँ पे यहाँ पे जो लाइट पॉल्यूशन है वो बहुत कम है। यहाँ पे चांद तारे देखने, स्काई क्वालिटी मीटर जो SQM बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे, यहाँ से जो चांद तारे दिखते हैं, यहाँ पे जो स्काई दिखता है वो बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ ये भारत के कुछ इलाकों में से है जहाँ पे बहुत कम लाइट पॉल्यूशन है, जहाँ से आप बेसिकली साउथ वेस्ट से जो हमारा स्काई दिखता है वो बहुत क्लियर दिखता है यहाँ से। तो इसी रीजन से हमारे एक स्पेस की कंपनी के मालिक है मिस्टर सचिन बांबा जी, उनके साथ मिलके हमने यहाँ पे ये रिसर्च सेंटर ओपन किया है एस्ट्रोनॉमी का प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो एस्ट्रोनॉमी में यहाँ पे बच्चे, क्लब्स के बच्चे आते हैं और यहाँ पे बच्चे आके अपनी रिसर्च पूरी करते हैं। यहाँ से जो आप स्काई देखते हैं दैट इज वेरी क्लियर, यू कैन हैव द व्यू ऑफ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स में बात करते हैं, मैग्नीट्यूड्स -2, -4, -6 इस मैग्नीट्यूड से स्काई जो है, वहाँ के जितने कम मैग्नीट्यूड होता है उतना ही आप अच्छा स्काई देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्काई दिखता है। यहाँ से आप नेकेड आई से मिल्की वे देख सकते हैं। नेकेड आई से जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, द नियरेस्ट गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, जो इसकी नेबरहुड है उसका नाम है आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो यहाँ से साफ आप देख सकते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, यहाँ पे हम बच्चों को कम्युनिकेशन सेट करना सिखाते हैं, सैटेलाइट बनाना सिखाते हैं, टेलीस्कोप बनाने सिखाते हैं और रॉकेट उड़ाना सिखाते हैं। कैसे नासा में कैसे लोग रॉकेट उड़ाते हैं उनका छोटे से मॉडल बना के हम यहाँ पे सब बच्चों को सिखाते हैं। तो ये दिस इज होल कंसेप्ट। इसको हमने स्टार्ट करके अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अभी इसको हम स्टिल डेवलप कर रहे हैं और सरकार से काफी यहाँ से मदद भी मिल रही है हमें, बिकॉज ये राजस्थान का नहीं, भारत का पहला ऐसा रिसर्च सेंटर है जहाँ पे हम दोनों को कंबाइन किया, ऑर्गेनिक प्लस एस्ट्रोनॉमी का। अच्छा, यहाँ हमें पता चला है कि आप खाद बनाते हैं जी जी जी, जिसमें कि आप पूरा गौमूत्र और गौ बिल्कुल उसमें से जो भी उससे आप जो तैयार करते हैं, जरा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल जी। क्या है कि जब आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए आपको केमिकल्स और जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो आपको बायो इंसेक्टिसाइड और बायो केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं। बायो इंसेक्टिसाइड जो हम यहाँ पे बना रहे हैं अभी, वो हम बनाते हैं गौमूत्र लेते हैं। हमारे पास खुद की हमारे गायें हैं, तो हमने जो उनको ट्रेंचेस बना रखी है, हमने नालियां बना रखी है, नालियों के थ्रू उनका गौमूत्र एक ड्रम में इकट्ठा होता है। उस ड्रम में हम नीम की पत्तियां, जो छोटी छोटी नीम की पत्तियां होती हैं, नई कोपले होती हैं, उनको हम डालते हैं। उन कोपलों के साथ उनको जो आंकड़े, सफेद आंकड़ा होता है, एक सिंपल आंकड़ा, जंगली आंकड़ा होता है, उसके पत्ते को हम
डिकम्पोज करते हैं 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए उसको अंदर हम बॉयल करके फिर उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको बॉयल करके फिर अगेन 1 महीने रखते हैं और उसको फिर हम पानी के साथ मिक्स करके और 20 लीटर का पानी उसको सिर्फ 200 ml उसका कंटेंट लेके और उसको स्प्रे करते हैं तो सारे इंसेक्ट उससे भाग जाते हैं। तो ये सिंपल जो है इंसेक्टिसाइड जो मार्केट में बायो इंसेक्टिसाइड मिलते हैं वो हम यहाँ खुद तैयार कर रहे हैं, बिकॉज हम खुद ही यहाँ तैयार करें तो हमारे पास खुद के पास, बिकॉज बायो इंसेक्टिसाइड बायो केमिकल्स को बनाने में टाइम लगता है, तो टाइम लगता है तो हम खुद यहाँ पे खुद हमारे पास सारी चीजें हैं तो हम खुद यहाँ पे खुद का बना रहे हैं, तो हमें प्योर मिले, सब कुछ ऑर्गेनिक हो, तो इसीलिए हम सब कुछ हमारे बायो इंसेक्टिसाइड बायो केमिकल्स बायो मैन्योर्स, जैसे हमने मैन्योरिंग के लिए बायो वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा रखी है यहाँ पे। जितना भी हमारा काउ डंक है, खाना वेस्ट है, जितना भी पत्ता वेस्ट है, जो भी है, इनको सबको पीस के हम हमारे यहाँ पे कैरियर सी बना रखी है हमने। उनके अंदर हमारे पास अर्थवॉर्म्स है। अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं कि उनको खाते हैं और एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट से वो खाद बनता है। वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो जो नॉर्मल खाद है उससे 20 गुना ज्यादा फायदेमंद है, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और जो हमारे बायो मैन्योर्स है उसका काम आता है, और इसी वजह से सारे बायो मैन्योर्स बायो केमिकल्स बायो इंसेक्टिसाइड हम ये खुद ही बनाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपने यहाँ किया हुआ है, तो थोड़ा दर्शकों को इसके बारे में बताइए ताकि उनको भी इससे पता चले किस तरीके से होती है, वो भी इसको आगे करें अपने क्षेत्रों में। मैं इसलिए राजस्थान सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी स्कीम्स चालू कर रखी है। जैसे एक हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने यहाँ पे और बहुत सारी बोर्ड्स, अलग अलग बोर्ड्स, एग्रीकल्चर बोर्ड ने और हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने, इन्होंने स्कीम चालू कर रखी है। ये एक स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट हमें 50% सब्सिडी देती है इस पे दिस इज सब्सिडाइज। इस पे फार्मर अगर अपने खेत पे ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी को बचाने के लिए कुछ बनाता है तो इससे सरकार प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी देती है। उसी वजह से हमने बनाया ये जितना भी हमारे खेत का पानी है, ये सारा खेत का पानी हम यहाँ इकट्ठा करते हैं, जो सॉइल बैलेंसिंग का है उसका काम करती है, तो बहुत फायदेमंद रहता है ये पानी। अच्छा, ये सामने सौर ऊर्जा के पैनल्स लगे हुए हैं, तो इसका आप इस इरिगेशन और फार्मिंग में किस तरीके से यूज लेते हैं? ये फिर से सरकार की सहूलियत है जी हमारे लिए, ये हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने ही हमें दी है। इस पे स्टार्टिंग में जब हमें लगाई थी ये 86% सब्सिडी में हमें सरकार ने दिया था। ये सोलर सिस्टम में जितनी भी लाइट, जो भी एनर्जी बनती है, लाइट बनती है, वो सारी हम मोटर में डालते हैं और इसी वजह से सारा इरिगेशन होता है। बेसिकली क्या है कि ये आप जो आम देख रहे हैं ये सिर्फ 2 साल का आम है, पेड़ है। ये इस आम की जो वैरायटी है आम्रपाली है, ये हाइब्रिड है। ये क्या करते हैं कि जो मदर प्लांट है, जो पेरेंट प्लांट है और मदर प्लांट पे चाइल्ड प्लांट को हम हाइब्रिड करके लगाते हैं, तो उस वजह से ये पेड़ इतना बड़ा और इससे जल्दी फ्रूटिंग आती है इसमें। तो दिस इज द रीजन कि 2 साल में इतने सारे और बहुत सारे फ्रूट्स आ गए थे, हमने तो उसे तोड़े हैं बिकॉज अभी ये प्लांट मैच्योर नहीं हुआ है, तो सिर्फ हमने कुछ फ्रूट्स इस पे रखे हैं, बाकी सब फ्रूट्स को हमने तोड़ दिया। बिकॉज अगर ये प्लांट मैच्योर फ्रूट ज्यादा लेते तो प्लांट मैच्योर बड़ा नहीं होता और इसकी टहनियां टूट जाती बिकॉज इसके फ्रूट के वजन से। ये कटहल का पेड़ जो आप सब्जी बनाते हैं, तो ये कटहल का पेड़ है। कटहल की खासियत होती है जितना भी फल आता है वो इसकी सीधी टहनी पे आता है, कभी भी इसकी ब्रांच पे नहीं आता है। तो ये जो मेन इसकी जो ब्रांच है उसी पे सब कुछ इसका फल आता है, क्योंकि इसका जो फल होता है ये एक फल 20-20 किलो 25-25 किलो का होता है। तो इसकी जो सब ब्रांचेस है, लीव्स हैं, ये इसको कभी भी सहन नहीं कर पाती, इसी रीजन है इसकी जो मेन ब्रांच होती है इसी पे इसका सारा फ्रूट आता है। तो ये कटहल का पेड़ है, ये कटहल का पेड़ भी सिर्फ मात्र 2.5 साल का है। दिस इज ऑल्सो हाइब्रिड ब्रीड, दैट इज द रीजन इसमें इतनी जल्दी आपका फ्रूट आ गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की हुई है और ये शायद धनिया आपने किया हुआ है पूरा, तो हमारे दर्शकों को जरा इसके बारे में बताइए कि इसकी क्या टेक्नोलॉजी है और कितने दिनों में ये हो जाता है? बिल्कुल जी, इससे पहले मैं जो धनिया उगा हुआ है उससे पहले मैं इस यूनिट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये यूनिट क्या है? इस यूनिट को बोलते हैं शेड नेट हाउस। ये भी हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, मतलब फार्मर को, किसान को बहुत सारी सहूलियतें दी गई है। ये तो किसान को भी पता है पर किसान इसे लेता नहीं है बिकॉज वो हिचकता है। हम जैसे पढ़े लिखे आदमी इसे और प्रोत्साहन के जैसे हमने लिया है, तो अब आज बाकी लोगों भी इसको देखते हैं कि साहब ने ले ली है, आसपास लोगों ने ले ली है, तो हम भी ले इसको, और उन्हीं को हम यहाँ पे काम कराते हैं बिकॉज ताकि उन्हें पता लगे कि शेड नेट हाउस होता क्या। ये शेड नेट हाउस पूरा नेट हाउस है, इसके पूरी आसपास जाली लगी है। इस जाली की वजह से क्या है कि जितने भी कीड़े हैं वो अंदर नहीं आ पाते। उसकी वजह से क्या है कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड कम स्प्रे करने पड़ेंगे, और हमारा जो फ्रूट है, जो हमारा फल है, जो हमारी क्रॉप है, वो हमें कम खराब होगी और हमें ज्यादा उत्पादन मिलेगा। इस पूरे शेड नेट हाउस में हमारे पास नीचे जो इरिगेशन करते हैं वो ड्रिप इरिगेशन करते हैं।
ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद पानी सिंचाई जो बोलते हैं, उससे 90% ऑफ वाटर वी कैन सेव। ये जो पानी की ड्रिप इरिगेशन है, ये आप जो नीचे लाइन दिख रही है, इनको हम लेटरल्स बोलते हैं। पानी की जो लेटरल्स है, इनके लेटरल्स के थ्रू हम इनका पानी इरिगेशन करते हैं। इनसे बूंद बूंद सिंचाई होके पूरे जितनी भी हमने जहां जहां बीज लगा रखा है, वहां जहां पानी मिलना था वहीं पानी मिलता है, ताकि पानी का वेस्टेज नहीं होता और पूरा हमारे पानी सेव करते हैं। तो इस शेडनेट हाउस में हमने यहाँ पे बैच बना के इसमें धनिया के बीज लगा दिए, और धनिया बीज इस वक्त इसलिए लगाया है कि बारिश के सीजन में पानी इसके अंदर आएगा नहीं, बिकॉज हमारे पास नेट है, ऊपर कर्टन्स है, तो पानी नहीं आएगा। पानी की वजह से क्या है कि अभी जो लोग बाहर कर रहे हैं उन्हें नुकसान रहता है। बारिश के सीजन में धनिया बहुत महंगा चल जाता है, और बहुत महंगा होने के कारण हमें रेंज अच्छी मिल जाती है। एरिया कितना है जिसमें ये आपने ये 2000 स्क्वायर मीटर है जी, 2000 स्क्वायर मीटर है। एक्चुअली क्या है कि जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो शेडनेट हाउस 4 साइज में देती है, 1000, 2000 स्क्वायर मीटर, 3000 स्क्वायर मीटर, 4000 स्क्वायर मीटर में। तो हमने अभी 2000 स्क्वायर मीटर का शेडनेट लगा रखा है, और पीछे 4000 स्क्वायर मीटर का ग्रीन हाउस लगा रखा है, पॉली हाउस लगा रखा है। अच्छा, इसमें टोटल जब आप ये पूरा धनिया निकालेंगे तो लगभग कितना इसमें ये वजन बैठेगा इस पूरे धनिया इसमें तकरीबन 15 से 20 क्विंटल बैठेगा जी। अच्छा, जब आपने ये लगाया था तो ये फुल ग्रोथ होने में कितना समय लगा है? सिर्फ 45 डेज में धनिया फुल ग्रोथ हो जाता है। अभी ग्रोन होने के कगार पे है, 1-2 दिन में इसको जड़ों के सवेरे निकाल के हम इसे मार्केट में भेज देंगे बेचने के लिए। 45 दिन में आप देख रहे हैं कि इतने बड़े एरिया में और पूरा धनिया हो जा रहा है। इसकी लगभग कितनी लागत आती है इस पूरे को करने में? एक्चुअली आप अगर शेडनेट को समझे कि इसकी लागत अलग अलग है, उसकी अलग है। अगर आपसे धनिया की पूछे तो इसकी लागत अलग है। हमने यहाँ पे 7 किलो बीज इसका धनिया का लगाया था। 7 किलो बीज के बाद हमने पहले जो गोबर का खाद फर्टिलाइजर्स दिया था वो लगाया था। उसके अलावा हम यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेट लगा रखा है, तो इंसेक्टिसाइड हमें स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी, और कुछ स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ हमारा बीज का पैसा लगा है और सिर्फ खाद का पैसा लगा है, उसके अलावा हमें कोई खर्चा नहीं लगा। देख रहे हैं कि इस एरिया में जितने टाइप की बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनका भी काफी यहाँ पे आना होता है, आना रहता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बर्ड्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं अलोंग विद द बायोलॉजिकल नेम्स। थोड़ा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल जी, यहाँ लोकल नेम किस नाम से उसका नाम जाना जाता है, मेल और फीमेल में क्या डिफरेंशिएशन है, और उनकी जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है उनके बारे में, हैबिटाट क्या खाना खाती है, सब कुछ है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। ताकि क्या है कि बच्चे को जब पढ़ने को मिलता है, सामने कुछ चीज़ होती है और वही बर्ड्स को सामने दिखती है, तो उसके माइंड में हमेशा की याद रहता है। तो इसी रीजन से जो हमारे पास यहाँ पे बर्ड्स मिलती है, वो जहाँ ज़्यादातर उनकी बैठने की होती है हमेशा, तो वहीं हमने वो बर्ड का बोर्ड लगा दिया, ताकि कहाँ के बर्ड बैठे और बच्चा वहीं उसके बारे में पढ़ ले कि इसके बर्ड का नाम क्या है, क्या इसके नाम, तो उसको हमेशा याद रहेगा। ये सिर्फ एक लर्निंग प्रोसेस है जो हम यहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए, और बाकी जो भी आ रहे हैं हमारे परिवारजन, उनको भी सिखाने के लिए। इसमें आप देख रहे हैं कि फर्टिलिटी, क्रॉप की फर्टिलिटी के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है। इसमें गाय का गोबर, बकरी की लीद और कई चीजें मिलाई जाती हैं, जिसके बाद ये तैयार होती है। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि देखिए जी, ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। इस पे भी मैं वापस राजस्थान सरकार को वापस धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पे भी उसने सब्सिडी कर रखी है। वर्मी कंपोस्ट यूनिट में जो खाद बनती है, ये नॉर्मल खाद जो हमारी होती है उससे 20 गुना ज्यादा असरदायक होती है। ये इस खाद के जो प्रक्रिया बनाने का प्रक्रिया, ये अर्थ फॉर्म केचुए होते हैं। केचुए इस खाद में हम जो होते हैं बेड्स में हम गोबर डालते हैं। गोबर के अलावा जो भी हमारा खाना के वेस्ट है, जो भी पत्ते हैं, जो भी घास फूस है, जो भी हमारा वेस्ट है, उसको हम काट के इसमें डालते हैं। इसकी वजह से ये है, वो केचुए इनको खाते हैं और एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट जो करते हैं वो खाद बनता है। ये पूरा जो प्रोसेस है ये 45 दिन में बनता है। 45 दिन में जो एक्सक्रीट करके पूरा बेड जो हमारा ये पूरा खाद से बन जाता है। जैसे आइए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ केचुए कहाँ है। ये सारे केचुए हैं। अगर हम इसको मारते हैं तो केचुए के दोनों तरफ मुंह होते हैं, तो अगर जब भी होते हैं तो ये दोनों कट जाते हैं और मतलब दो तरफ मुंह में मरते नहीं है। और इन केचुए के कारण जो भी खाते हैं और एक्सक्रीट करते हैं उससे खाद बनता है। तो ये खाद बहुत ही असरदायक होता है और ये मार्केट में बहुत कम मिलता है। तो इसलिए हमने खुद की ऑर्गेनिक, जब हमने हमारा खेती करते हैं तो हमने अपनी खुद की यूनिट लगा ली है, ताकि हमारा खाद जो यहाँ पे जो भी काऊ डंक है, जो भी गोबर है, वो सब कुछ जो बच रहा है उसको यहाँ डालें। जो भी ऑर्गेनिक खाना बचता है वो भी डालें यहाँ पे। इससे पूरा जो खाद है वो हमारे खुद की यूज ले सके। अच्छा, इसमें ये नींबू डाले हुए हैं, तो ये नींबू का क्या इसमें प्रोसेसिंग होती है?
ये नींबू हमारे फ्रूट लगा था जी, फ्रूट जो लगा था उसको हमने यही डाल दिया, उसको यहाँ पे काट के हमने यहाँ डाल दिया, तो ये भी इसको खाएंगे और एक्सक्रीट करेंगे, तो ये भी खाद में तब्दील हो जाएगा। शक्ति सिंह जी, यहाँ आपने ये हट्स भी बना रखे हैं, थोड़ा इन हट्स के बारे में बताइए कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल जी, ये हट्स जो है ये हमारी टेंट्स हैं, जो आप स्वेट टेंट्स है उसी के इक्विवेलेंट ये टेंट्स हैं जो हमारे रास्ता में हम बनाते हैं। हमारे पुष्कर में कई बार आप देखे होंगे, तो वही टेंट्स हमने यहाँ पे लगा रखे, बिकॉज व्हाट द थिंग इज, बच्चे जब यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी का आते हैं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए रात को रेस्ट करना पड़ता है, तो उसी चक्कर में हमने डॉर्मेटरी टाइप से रूम्स बना रखे हैं जिसमें बच्चे आके अपना रेस्ट करें, सोए या कपड़े बदले, जो भी करना है, बिकॉज सोना तो उन्हें रात भर रिसर्च सेंटर करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, और दिन में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की रिसर्च करते हैं, तो थोड़े बहुत 1-2 घंटे मिलता है, पर 1-2 घंटे के रेस्ट के लिए हमने ये बना रखे हैं जिनके अंदर अटैच बाथरूम्स है, और इन्हीं के रूम में हम बच्चों को अंदर एडजस्ट कर देते हैं। ये जो आपने हट्स बना रखी है, ये जो है ये डॉर्मेटरी टाइप की हट्स है, तो इसमें मुझे लगता है कि तकरीबन एक हट के अंदर 8 से 10 लोग आ सकते हैं। बिल्कुल जी, आराम से 8 से 10 लोग तो बड़े आ सकते हैं, और 16 बच्चे आ सकते हैं आराम से। इसमें 16 बच्चे तक आराम से सो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बेड का साइज है वो 8x6 का रही है, और साइज लिया हमने ताकि एक बेड पे आराम से 4 बच्चे सो जाए, और 4 हमने बेड लगा रखे बड़े बड़े, तो 16 बच्चों के लिए हमने इसमें अरेंजमेंट कर रखी है। अच्छा, ये जो सामने ये जो हट्स हैं, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं? ये सामने वाला टेंट है जो टीचर्स के लिए है, जो बड़े टीचर्स आती हैं स्कूल की टीचर्स, उनके लिए हमने बनाया है, ताकि उसमें थोड़ी सी टीचर्स को अलग से प्राइवेसी मिल जाए, और उनके लिए हमने बनाया है। तो अभी आपको आगे की मूवी दिखाते हैं। चलिए आगे। शक्ति सिंह जी, ये जो टेंट्स हैं, ये इनका साइज थोड़ा छोटा है कंपेयर टू वो जो सामने वाले टेंट्स हैं। बिल्कुल जी, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये एक्चुअली जो टेंट्स है, ये हमने टीचर्स के लिए बनाया है, वो सामने डॉर्मेटरी बच्चों के हिसाब से बनाया है, ये टीचर्स के हिसाब से बनाया है, बिकॉज क्या है कि टीचर्स कभी भी जब भी आते हैं तो उन्हें बच्चों के साथ ना रहना पड़े, बिकॉज टीचर्स और बच्चों का रिश्ता ऐसा होता है कि आप साथ में सोएं तो थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, तो दैट इज द रीजन कि हमने बच्चों टीचर्स के लिए अलग टेंट्स बनाए, ताकि वो यहाँ पे आके स्टे करें और बच्चे वहाँ पे जाके स्टे करें। और टीचर्स ज्यादा तादाद में आते नहीं है, हर 15 या 20 बच्चों पे एक टीचर आता है, तो हमारे पास मैक्सिमम 10 से 12 टीचर्स आती हैं, उनके हिसाब से हमने ये 6 टेंट्स इसलिए सब बनाया है।